नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुने किस्से। मैं हूं राहुल और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं? मैं हूं नीलिमा। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने खंडहरों में क्या छिपा होता है? क्यों कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने से लोग डरते हैं? आज हम आपको सुनाएंगे चुड़ैल का खजाना, एक ऐसी कहानी जिसमें लालच, रहस्य और भय का अद्भुत संगम है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक 90 वर्षीय दादी माँ रहती थीं। गांव के सभी बच्चे उनके पास कहानियां सुनने आते थे। एक दिन एक छोटे बच्चे ने जिद की, दादी हमें आज कोई डरावनी कहानी सुनाइए, चुड़ैल की कहानी सुनाइए। दादी ने पहले मना किया। उन्हें डर था कि बच्चों के मन में भय न भर जाए, लेकिन बच्चों की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक घने जंगल में एक पहाड़ी थी। दादी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। उस पहाड़ी पर एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। वहां एक छोटा सा खंडर था और उसी खंडर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था। कहते हैं उस खजाने में अनगिनत रत्न, हीरे, मोती और जवाहरात थे। महिलाओं की कीमती आभूषण भी वहां जमा थे। चुड़ैल अपने खजाने की रक्षा के लिए जंगल में भय का माहौल बनाए रखती थी, ताकि कोई भी खंडहर के पास न आ सके। लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता है। एक दिन एक साधारण लकड़हारा जलाऊ लकड़ी की तलाश में उस जंगल में घुस गया। वो जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां चुड़ैल का खंडहर था। खंडहर के चारों ओर बहुत सारी सूखी लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। लकड़हारे ने सोचा, इससे अच्छी जलाऊ लकड़ी और कहाँ मिलेगी, ये तो बिल्कुल सूखी है। वो लकड़हारा लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ खंडहर की सीढ़ियों पर चढ़ता गया। जैसे ही वो द्वार तक पहुंचा, उसने एक विशाल दरवाजा देखा, पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ, अद्भुत कारीगरी से सजा हुआ। लकड़हारे ने आज तक ऐसा खूबसूरत दरवाजा कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो, जैसे कोई मीठी आवाज उसके कानों में गूंज रही हो, आओ अंदर आओ। मदहोशी की हालत में जैसे सम्मोहित हो, लकड़हारा अंदर चला गया और जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फियां, सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरातों का अथाह भंडार। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। कोई भी इतना बड़ा खजाना देखकर चकित हो जाए, ये स्वाभाविक ही था। उसकी आंखें चमक रही थी और मन में लालच की आग जल उठी। तभी अचानक भयानक आवाज के साथ खंडहर का दरवाजा बंद हो गया। जोर से हवाएं चलने लगी, जैसे तूफान आ गया हो। लकड़हारा डर के मारे एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। और तभी वो डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप दिखाते हुए प्रकट हुई। उल्टे पांव, लंबे लंबे बाल, आंखों से निकलती हुई लाल रोशनी। ये भयानक दृश्य देखते ही लकड़हारा बेहोश हो गया। कहते हैं उस हालत में लकड़हारे की एक पूरी रात बीत गई और जब सुबह उसे होश आया तो वो खंडहर में नहीं था। वो जंगल के एक हिस्से में पड़ा था। चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। क्या सब एक सपना था? तभी उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और वहाँ उसे एक सोने का सिक्का मिला। लकड़हारा ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी जान तो बच गई थी और साथ में उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया था, जिससे काफी दिनों तक उसका खर्चा चल सकता था। वो उत्साहित होकर बिना लकड़ियों के अपने गांव वापस आ गया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई थी? नहीं दोस्तों, हमारे पास ये जानकारी है कि जब लकड़हारे ने अपने गांव वालों को ये बात बताई तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ लोगों ने उस खजाने को पाने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। लालच में अंधे होकर उन्होंने जंगल में जाने का फैसला किया, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि ये चुड़ैल का खजाना था और चुड़ैल ऐसे ही किसी को अपना खजाना नहीं देने वाली थी।
कहते हैं जो भी लालची लोग उस खंडहर में गए वे कभी वापस नहीं लौटे। सिर्फ वही लकड़हारा बच पाया था क्योंकि उसका मन साफ था। उसने लकड़ी काटने के इरादे से जंगल में प्रवेश किया था, न कि खजाना लूटने के लिए। दोस्तों, शायद यही इस कहानी का संदेश है। लालच अंधा होता है और कभी कभी हमारी जान भी ले सकता है, जबकि ईमानदारी और सादगी आपकी रक्षा कर सकती है, भले ही आप भूतों और चुड़ैलों के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं। दादी माँ की ये कहानी सुनकर बच्चे सहम गए थे। उन्होंने दादी से वादा किया कि वे कभी लालच में नहीं पड़ेंगे और हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको चुड़ैल का खजाना की ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई होगी। याद रखिए, हर कहानी में एक सीख छिपी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और रोमांचक कहानी। धन्यवाद दोस्तों, अनसुने किस्से के इस एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।